विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, गाऊं फिर भी तुझ पर भरोसा है। भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, गाऊं फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो। अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मेरा मन शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मेरा मन शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो। अंधेरा मेरी राह पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही
पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। मेरा मन शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मेरा मन शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं, क्योंकि तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मेरा मन शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मेरा मन शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं, क्योंकि तुझ पर ही मेरा भरोसा है। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। यीशु नाम बोलो यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम। यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम मीठा नाम। यीशु नाम बोलो यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम। यीशु नाम बोलो यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम। भज पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम। यीशु नाम अद्भुत नाम, यीशु नाम अद्भुत नाम। यीशु नाम बोलो यीशु नाम, यीशु
यीशु नाम, 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 यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम, यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम, यीशु नाम अद्भुत नाम, यीशु नाम अद्भुत नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम, यीशु नाम जिंदा नाम, यीशु नाम जिंदा नाम, यीशु नाम बोलो यीशु 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 नाम, भजे पावन तब यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम, भजे पावन तब यीशु नाम, यीशु नाम बोलो यीशु नाम, भजे पावन तब यीशु नाम, यीशु नाम बोलो 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 यीशु नाम। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही, संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही,
जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर यह जहां को दिया। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर यह जहां को दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जितनी बार दुखों ने घेरा मुझे, उतनी बार अनुग्रह ने थामा मुझे। जितनी बार दुखों ने गिराया मुझे, उतनी बार अनुग्रह ने उठाया मुझे। जितनी बार दुखों ने घेरा मुझे, उतनी बार अनुग्रह ने थामा मुझे। जितनी बार दुखों ने गिराया मुझे, उतनी बार अनुग्रह ने उठाया मुझे। पलकों में पुतली सा थामा, जिसने मुझे जिप में मोती सा थामा। जिसने मुझे पलकों में पुतली सा थामा, जिसने मुझे सिप में मोती सा थामा। जिसने मुझे बीमारी के दुख ने घेरा मुझे, थकावट के दुख ने घेरा मुझे। बीमारी के दुख ने घेरा मुझे, थकावट के दुख ने घेरा मुझे। पंख की आड़ में थामा, जिसने मुझे गर्भ में बच्चे सा थामा। जिसने मुझे पंख की आड़ में थामा,
இமைக்குள் கண்கள் போல் என்னை காத்திட்ட தேவன் சிப்பிக்குள் முத்து போல் என்னை காத்திட்ட தேவன் இமைக்குள் கண்கள் போல் என்னை காத்திட்ட தேவன் சிப்பிக்குள் முத்து போல் என்னை காத்திட்ட தேவன் வியாதி என்னும் மின்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று சோர்வு என்னும் மின்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று வியாதி என்னும் மின்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று சோர்வு என்னும் மின்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று சிறகின் மறைவில் என்னை காத்திட்ட தேவன் கருவில் சிசு போல் என்னை காத்திட்ட தேவன் சிறகின் மறைவில் என்னை காத்திட்ட தேவன் கருவில் சிசு போல் என்னை காத்திட்ட தேவன் தோல்வி என்னும் மின்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று பாவம் என்னும் மின்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று தோல்வி என்னும் மின்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று பாவம் என்னும் மின்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று சிலுவை நிழலில் என்னை காத்திட்ட தேவன் தமக்குள் என்னையும் வைத்து காத்திட்ட தேவன் சிலுவை நிழலில் என்னை காத்திட்ட தேவன் தமக்குள் என்னையும் வைத்து காத்திட்ட தேவன் எத்தனை எத்தனை எண்ணங்கள் என்னை தாக்கின அத்தனை அத்தனை கிருபைகள் என்னை தாங்கின எத்தனை எத்தனை எண்ணங்கள் என்னை சூழ்ந்தன அத்தனை அத்தனை கிருபைகள் என்னை சுமந்தன जितनी बार दुखों ने घेरा मुझे उतनी बार अनुग्रह ने थामा मुझे जितनी बार दुखों ने गिराया मुझे उतनी बार अनुग्रह ने उठाया मुझे पलकों में पुतली सा थामा जिसने मुझे सिपी में मोती सा थामा जिसने मुझे पलकों में पुतली सा थामा जिसने मुझे सिपी में मोती सा थामा जिसने मुझे आश्चर्य तेरे जग में है इतने कैसे मैं इनको बयान करूं आश्चर्य तेरे जग में है इतने कैसे मैं इनको बयान करूं तेरी प्रशंसा करूं तेरी प्रशंसा करूं धन्यवाद कहूं धन्यवाद कहूं
கூடாரம்னு ஒன்று இருக்கு, டேபர்னக்கல்னு சொல்லுவாங்க. यानी प्रभु का संदूक है। அது வந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களோட பழைய ஏற்பாட்டில் வனாந்திரத்தில் तंबू, प्रभु का तंबू जो है इस्राएल लोगों के बीच அது में, மோசே மூலமா இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் அதை கட்டுறதுக்கு கிருபை செய்தார். यानी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों के लिए बनाने के लिए कहा था। ஆமா, அவங்க வனாந்திரத்தில் அதை கட்டுறாங்க, கர்த்தருடைய ஃபுல் பிளானை கர்த்தர் கொடுக்கறார். यानी उसका जो भी योजना है, सारी योजना को परमेश्वर ने हाथ में दिया है मूसा के, उसको बनाने के लिए जंगल में। அது வந்து ஒரு சர்ச்சுன்னு வச்சுங்களேன், சரிங்களா? मानिएगा वो एक कलीसिया, அந்த சர்ச்சுக்குள்ள நிறைய காரியங்கள் இருக்குது. यानी उस कलीसिया के अंदर काफी चीजें हैं। அதுல ஒரு காரியம், उनमें से एक बात जो है சமூகத்து அப்பம். यानी वहां पर रखा हुआ रोटी। சொல்லுங்க, बोलिएगा क्या रखा हुआ है वहां पर? यानी उस तंबू के अंदर रोटियां रखी जाती है। எடுத்து வாசிப்போம். आइए पढ़ेंगे Exodus chapter 25 எடுத்துங்க. யாத்திராகமம் 25 அதிகாரம். निर्गमन उसका 25वीं अध्याय का और हम पलटे। निर्गमन का 25वीं अध्याय 1 வசனத்துல पहला आयत में கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, यहोवा ने मूसा से कहा, verse 8ல और 8वीं आयत में, அவர்கள் நடுவிலே நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்கு. और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। இதுதான் டேபர்னக்கல் அல்லது ஒரு சர்ச்னு வச்சுங்க, சரிங்களா? यही प्रभु का तंबू है, मानिएगा एक कलीसिया जैसे माने। இது எப்படி எல்லாம் செய்யணும், எந்த மரத்துல செய்யணும், எல்லாம் ஃபுல் டீடைல் பிளானை கர்த்தர் கொடுத்துட்டார். यानी इसको कौन सी लकड़ी से बनाना है, किस नाप से करना है, क्या करना है, सारी योजना जो है परमेश्वर ने मूसा को दे दिया है। இதுக்குள்ள வச்சிருக்கிற ஒரே ஒரு திங்ஸ் தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போகிறோம். यानी इस तंबू के अंदर काफी कार्य होती है, उनमें से केवल एक ही चीज के ऊपर आज हम ध्यान करना चाहते हैं। அது 30வது வசனத்தில் இருக்கிறது. वो 30वीं आयत में लिखा हुआ है, அந்த மேஜையின் மேல் நித்தமும் என் சந்நிதியில் சமூகத்து அப்பங்களை உண்டாக்குவாயாக. और मेज पर मेरे आगे बैठ की रोटियां नित्य रखा करना। சொல்லுங்க, சமூகத்து அப்பம், அப்படி சொல்லுங்க பாப்போம். आप सारे बोलिएगा बैठ की रोटियां। கொஞ்சம் சவுண்டா சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். और थोड़ा आवाज से बोलिएगा, क्या है? बैठ की रोटियां। சமூகத்து அப்பம் ஆசரிப்பு கூடாரத்துல இருக்கணுங்க. यानी बैठ की रोटियां जो है वहां पर परमेश्वर के तंबू में हर दिन होना चाहिए। ஹalleluya, हालेलुया, ஆமென். இது எப்படி செய்யணும் என்பதெல்லாம் லேவியாகமம் 24 அதிகாரத்துல கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். அதை பத்தி பார்க்க போறது இல்ல. यानी लेवी व्यवस्था 24वीं अध्याय में इनकी सारा विवरण बताया गया है, अब उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। ஒரு ரொட்டி செய்வதற்கு 2.5 கிலோ மாவு அங்க யூஸ் பண்ண வேண்டும். यानी एक रोटी बनाने के लिए वो कम से कम 2.5 किलो आटा की इस्तेमाल करनी चाहिए। உங்களுக்கு வருமா இதுல 2 கிலோல எத்தனை ஒரு ரொட்டி சுட முடியுமா உங்களால? क्या 2.5 किलो के आटा में आप एक रोटी बना देंगे? क्यों नहीं? ट्राई करना, तवा नहीं है। अच्छा, तवा मिलेगा तो कर देगा। सिस्टर को एक तवा ऑर्डर करना है अभी। यू नो फैमिली डोसा, पता है फैमिली डोसा कितना बड़ा फैमिली होता है? डोसा जानते हैं आप लोग? डोसा तो इतना बड़ा डोसा है, ही। रोटी भी बनाना है हम लोग. ओके, இந்த வருஷத்துல ஒரு சாதனை படைக்கலாம். इस साल में आप ऐसा एक कुछ करिएगा, फैमिली डोसा जैसे फैमिली रोटी बना दीजिए, ठीक है? ऐसा फैमिली चिकन ग्रेवी भी बनाना है उसके साथ, ठीक है? वो भी इम्पोर्टेंट. ओके सर, இந்த அப்பத்தை குறித்து பார்க்க போறோம். வாவ், இந்த அப்பம் यानी इस रोटी के विषय में हम देखना चाहते हैं, यही है वहां पर मेज पर रखा जाती है। இது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பசி எடுக்குதா? इसे देखते ही आपका भूख लग रहा है क्या? இல்ல இல்ல, சரி அப்பனால வசனத்தை வாசிங்க. वचन को देखिए। சரி, இப்ப இந்த ரொட்டி சபைக்குள்ள எப்படி வந்துச்சு? ये रोटी कलीसिया के अंदर कैसे आया, அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். आज इसके विषय में ही देखना चाहते हैं। இதுக்கு பலவிதமான ஆவிக்குரிய அர்த்தங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यानी इसके लिए काफी कुछ आत्मिक अर्थ बताया जाता है। ரொட்டி என்பது இயேசுவை குறிக்கலாம். रोटी प्रभु यीशु मसीह को दर्शा सकती है, வசனத்தை குறிக்கிறது. वचन को दर्शाती है। சோ பல காரியங்கள் இருந்தாலும் இன்னைக்கு நான் வேற மாதிரி பார்க்க போறேன். ऐसे काफी चीजों को वो दर्शाती है, लेकिन आज हम कुछ और विषय के बारे में बात करना चाहते हैं। இது ஒரு சபை, ஆமென். ये एक कलीसिया है। நான் உங்களை ஒரு அப்பமாய் பார்க்கிறேன் இன்றைக்கு. हम आपको एक रोटी के जैसा देखते हैं। ஹalleluya, हालेलुया, ஆமென் தான் சொல்லுங்களேன். आमीन बोलिए। ஹalleluya, हालेलुया। நான் मैं ஆசரிப்பு கூடாரத்துல प्रभु की तंबू के अंदर வைக்கப்பட்ட சமூகத்து அப்பமாய் இருக்கணும்.
हमें क्या होना चाहिए? परमेश्वर के तंबू के अंदर रखा हुआ रोटी के समान हमें होना चाहिए। हालेलुया। ஹalleluya. நான் ஆசரிப்பு கூடாரத்துல தேவ சமூகத்துல இருக்கிற அப்பமா இருக்கணும். मुझे परमेश्वर के तंबू के अंदर रखा गया इस रोटी के समान मुझे होना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। ஓகே, இந்த ரொட்டி எப்படி வந்துச்சு? ये रोटी यहाँ कैसा आया? நீங்க எப்படி வந்தீங்க? आप कैसे यहाँ आए? நான் ஒரு கோதுமையை கொடுக்கிறேன். जैसे आपके हाथ में एक गेहूं को देते हैं, ஃபர்ஸ்ட் இந்த கோதுமை என்ன செய்யணும்? पहले गेहूं को क्या करना पड़ता है? இடிக்கணும். சொல்லுங்க. पहला कदम क्या है? क्या करना है? என்ன செய்யணும்? அந்த கோதுமையை गेहूं को இடிக்கணும். कूटना है। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்க மிஷின்ல போய் கொடுக்குறீங்க. आप मशीन में जाकर देते हैं। அங்க மிஷின்ல இருக்கிறவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா? वो मशीन वाला क्या है? அவன் பல வருஷ அனுபவம் இருக்கும். यानी उसके लिए काफी साल की अनुभव होता है। நீங்க போய் என்ன செய்ய சொல்லி கொடுப்பீங்க? आप क्या करने के लिए उनके हाथ में देते हैं? ஐயா பையா இத நைஸா மாவு மாதிரி அரைக்கணும்னு சொல்லுவீங்க. आप कहेंगे हे भाई इसको मुझे बहुत ही अच्छे से इसको कूटना है। அப்ப तब தேவ சமூகத்துல நம்ம அப்பமா இருக்கணும்னா यदि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें रोटियां बनना है तो முதலாவது என் வாழ்க்கை पहला मेरी जीवन இடிக்கப்படணும். वो कूटना चाहिए, உடைக்கப்படணும். वो तोड़ना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। என்ன பாஸ்டர் இப்படிலாம் நீங்க பேசுறீங்க? கேவலப்படாது. क्या पास्टर आप कैसे कैसे बातें करते करके नहीं बोलना, ठीक है? முதல் ஸ்டெப் पहला कदम जो है நான் உடைக்கப்படணும். मुझे तोड़ी जानी चाहिए, मुझे कूटना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு ருசியான டேஸ்டான அப்பா நமக்கு வேணும்னா यदि एक स्वादिष्ट रोटी हमें चाहिए तो அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமான ஒரு டேஸ்டான ஒரு ரொட்டி வேணும்னா काफी लोगों के लिए स्वादिष्ट का आशीष का एक रोटी हमें बनना है तो முதலாவது என் வாழ்க்கை உடைக்கப்படணும். पहला मेरा जीवन में एक तोड़ने की बात आनी चाहिए, कूटने की बात होनी என்னுடைய चाहिए। சுயம் உடைக்கப்படணும். यानी मेरा स्वयं जो है वो तोड़ना चाहिए, என்னுடைய சுபாவம் உடைக்கப்படணும். मेरी स्वभाव वहां पर तोड़ना என்னுடைய चाहिए, உலகத்தின் எண்ணங்கள் உடைக்கப்படணும். मेरी संसारिक बातें मुझ में तोड़ी जानी चाहिए। அவர் உடைத்து உடைத்து நம்மளை உருவாக்குகிற தேவனாய் இருக்கிறார். हमारा परमेश्वर हमें तोड़ कर हमें बनाने वाला प्रभु है। இன்னைக்கு விசுவாசிகளுக்கு உபத்திரமே பிடிக்க மாட்டேங்குது. आज विश्वासी हमें उपद्रव पसंद ही नहीं है। ஆனா தாவீது போய் கேட்டிங்கனா लेकिन दाऊद के पास जाकर यदि आप पूछेंगे तो அவர் சொல்வார் நான் உபத்திரப்பட்டது நல்லது என்று சொல்லுவார். वो कहेंगे जो मैंने उपद्रव पाया है वो मेरा भला है। அதனால பல பிரமாணங்களை நான் கற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்லுவார். इसके चलते मैं परमेश्वर की नियमों को सीखा है। நீ ராஜாவா இருக்கும்போது கூட பல காரியங்கள் நமக்கு தெரியாத விஷயத்தை கர்த்தர் உபத்திரப்படும்போது பல காரியங்களை சொல்லி தருகிறவராய் இருக்கிறார். जब वो राजा था उस वक्त उनको पता नहीं था, लेकिन जब वो उपद्रव में गुजर रहा था तब परमेश्वर ने काफी कार्य को उनको सिखाया है। अनेक பேர் கேக்குறீங்க பாஸ்டர் ஏன் இந்த வருட ஆரம்பத்துல இருந்து இப்ப வரை நான் உபத்திரத்தை பார்த்துட்டே இருக்கேன்னு கேக்குறீங்களா? काफी लोग आप सोचेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे जीवन में, इस साल की शुरुआत से अब तक मैं उपद्रव में ही गुजर रहा हूं। நீங்கள் கர்த்தருடைய கரத்துல இருக்கீங்க. इसका मतलब है आप प्रभु के हाथ में हैं, நீங்க குயவனுடைய கரத்துல இருக்கீங்க. आप उस गुमहार के हाथ में हैं, கர்த்தர் உங்களை உடைத்து கொண்டே இருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर आपको तोड़ते हुए आ रहे हैं, கர்த்தர் உங்களை சீர்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார். यानी परमेश्वर आपको ठीक बनाते हुए आ रहे हैं, கர்த்தர் உங்களை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார். परमेश्वर आपको नए रूप में बदल रहे हैं। அவர் என்னை உடைப்பா, वो मुझे तोड़ता அவர் है, என்னை உருவாக்குவா, वो मुझे बना भी அவர் என்னை लेंगे, சிட்சிப்பா, वो मुझे पीट भी देंगे, அவர் என்னை சீர்படுத்துவா, वो मुझे और अच्छे से बना भी देंगे, அவர் என்னை புடமிடுவா, वो मुझे और ऐसे सोने जैसे मुझे आग में भी என்னை डालेंगे புதிதாக்குகிறவராய் இருக்கிறார். और मुझे नई रूप में बदल भी डालेंगे। இன்னும் 2 தீமோத்தேயு 3 அதிகாரம் 12 வசனத்தை வாசிக்கும்போது दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 12वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, தேவ பக்தியோடு நடக்க உள்ள எல்லா மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்கும் என்றால் वचन में लिखा है जो भक्ति के साथ वो चलना चाहते हैं वे सबके जीवन में क्या होगा? 3:12 3:12 அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவ பக்தியாய் நடக்க மனதாய் இருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள்। யாவரும் पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं आमीन। वे सब सताए जाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। இவங்க எங்க போவாங்க தெரியுமா? ये कहा जाएंगे? வெளிப்படுத்தல் 7:14 வாசிக்கும்போது प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय का 14 पद में हम पढ़ते हैं, रेवलेशन 7:14 में। இவங்க எங்க இருந்து வந்தாங்க? ये कहां से आए हैं? பயங்கரமான உபத்திரத்திலிருந்து வந்தார்கள். यानी कठिन उपद्रव में से वे आए हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஆட்டுக்குடி இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவர்களாய் ये இருக்கிறார்கள். मेमने के लहू से धोकर वो श्रेष्ठ किए गए हैं। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு. आपको तो उपद्रव है, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள். लेकिन आप दृढ़ हो जाइए, உலகத்தை ஜெயித்தவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். क्योंकि संसार को जीता है वो प्रभु हमारे साथ है। பவுல் சொல்கிறார்
நான் எப்பக்கத்தில் நெருக்கப்பட்டேன். प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं चारों तरफ दबाया तो गया, எப்பக்கத்தில் நெருக்கப்பட்டாலும் चारों तरफ दबाए गए क्यों ना हो, கிறிஸ்து என்னோட கூட இருக்கிறார். यीशु मसीह मेरे साथ है। கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. मसीह के द्वारा मैं सब कुछ करने के लिए वो मुझे सामर्थ्य देता है। ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை பேர் உடைக்கப்படுறதுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்க ரெடியா कितने இருக்கீங்க? लोग अब तैयार है आपको तोड़े जाने के लिए, कितने लोग आप समर्पण करने के लिए तैयार இதுதான் है? முதல் படி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். यही पहला कदम है। என்னுடைய வாழ்க்கையில பல காரியங்கள் எனக்கு உடைக்கப்படணும். आप मेरे जीवन में आज काफी कुछ चीजें जो है वो तोड़ना चाहिए, ஆமென். टूटना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमीन। சில பேக்கரியில சில பிரெட் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? कुछ ऐसे श्रेष्ठ बेकरियों में कुछ स्पेशल ब्रेड मिलता है, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। पीछे तक आवाज आ रहा है ना? ओके. ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். சில பேக்கரியில சில சாஃப்ட்டான பிரெட் இருக்கும். यानी कुछ स्पेशल बेकरियों में कुछ ऐसा ब्रेड होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, सॉफ्ट होता है। நீங்க அந்த எப்பறா செய்றான் போய் உள்ள பாத்தீங்கன்னா, यदि आप अंदर जाकर उनसे पूछेंगे ये कैसा बनाया जा रहा है, அங்க ஒரு 4 பேர் அந்த மாவை மிதிச்சிட்டே இருப்பாங்க. वो 4 लोग क्या करेंगे, उस आटे को पैर से, அதுதான் டெஸ்ட். वही टेस्ट क्या? अभी बता देंगे कौन सा बेकरी है, कौन सा ब्रेड बता देंगे अभी लिस्ट. நல்லா சொல்லுங்க, எதுல அதிகமா மிதிப்படுதோ, यानी जो चीजें ज्यादा रोंदा जाता है, அதுதான் டேஸ்ட். पीटा जाता है, அதுதான் டேஸ்ட். वही ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। இப்போ சில பேர் ரொட்டி நல்லா சாஃப்ட்டா செய்வேன் கை தூக்குறீங்க பாத்தீங்களா? कुछ लोग अभी बोल रहे थे ना, हम बहुत ही नरम नरम रोटियां बना सकते हैं करके। நீங்க காலால மிதிக்க மாட்டீங்க, கையால உதைப்பீங்க. यानी आप हाथों से उसको इतना कूदते रहते हैं। आमेन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। फर्स्ट स्टेप இதுதான். यानी पहला कदम यही है। आमेन. செகண்ட் ஸ்டெப், दूसरा, இந்த ரொட்டி என்ன செய்வாங்க என்றால், इस रोटी को क्या कैसे बनाया जाता है? லேவியாகமம் लेवी व्यवस्था 24 அதிகாரம் 24 24वीं अध्याय की verse 5 எடுத்து लेविटिकस வாசி. 24 24:5 5वीं आयत। அன்றியும் நீ மெல்லிய மாவை எடுத்து அதை 12 அப்பங்களாக சுடுவாயாக. और तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में சுடுவாயாக. पकवाना है। पकवानाக अंडरलाइन कीजिए, पकवानाக सुडवा. इसको रेखा मारिएगा, रोटियां का क्या करना है? पकवाना। आमेन आमीन। हालेलुया. हालेलुया। और மாவை பிசைஞ்சிட்டு the name of Jesus ரொட்டி பண்ணு அப்படினா சொல்ல வந்துருமா? அதெல்லாம் வராது. आप आटा गूंदने के बाद यीशु के नाम से रोटियां बन जाएं तो रोटियां बनेगा क्या? அது எங்க போடணும் ஃபர்ஸ்ட்? उसको कहां डालना है पहले? சொல்லுங்க. कहां पे? आग में, तवे में। சொல்லுங்க. நெருப்புல போடணும். சொல்லுங்க. बोलिएगा आग में डालना है। இங்க இருந்து கொஞ்சம் சவுண்ட் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஏய், यहाँ से आवाज आएगा ना, थोड़ा थोड़ा ठीक अच्छा रहेगा। बोलिएगा बोलिए। क्या कहां डालना है? कहां डालना है? நெருப்புல போடணும். आग में डालना है। बोलिए। ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ரொட்டி சுட முடியாதுப்பா. आप स्टव को बंद कर रोटी नहीं बना सकते। आमीन। ஆமென். அக்கினி தேவை. आग की जरूरत है। நம்முடைய தேவனுக்கு ஒரு பெயர் இருக்கு. हमारा परमेश्वर का एक नाम है, அவர் பச்சிக்கும் அக்கினியா இருக்கிறார். वो भस्म करने वाले आग है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। சில சமயத்துல சில அக்கினி நம்மளை சுட்டெரித்து நம்மளை அழிக்கும் நினைச்சிராதீங்க, நம்மளை உருவாக்குகிறதா இருக்கிறது. यानी कुछ समय में आग को आप ये ना सोचे वो मुझे भस्म करेगा, नाश करेगा, लेकिन वो हमें बना देगा। ஆமென். ஆமென். நம்மளை டேஸ்டாய் உருவாக்குகிற அக்கினி. यानी हमें बहुत ही स्वादिष्ट रूप से हमें बनाने वाली आग है। ஏங்க இந்த வார்த்தை கூட அக்கினியா இருக்கிறது. ஆமென். यानी ये वचन भी एक आग के समान है। आमीन। हालेलुया. இந்த हालेलुया। வார்த்தை வாசிக்க சில வார்த்தை நம்மளை உருவாக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. यानी அக்கினி जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, आग के समान ये हमें बना देती है। ஆமென். आमीन। பெந்தெகோஸ்தே நாளிலே पेंतुकोस के दिन में 120 பேர் மேல்வாட்டிலே கூடி இருக்கும்போது 120 लोग जब ऊपर मंजिल पे इकट्ठे थे, அக்கினிமயமான நாவுகள் जो अग्नि सा जुबान जो है அவங்க நாங்க இறங்கினதை நான் பார்க்கிறோம். उनके ऊपर उतर आया करके हमने देखा है, फटे हुए जीबे। அந்த அக்கினி அவங்களை உருவாக்கினுச்சு. यानी वो आग उनको बदल डाला है। ஆமென். आमीन। அவங்க பேச்சை உருவாக்கினுச்சு. उनकी बातों को बदल डाला, அவருடைய நினைவுகள் உருவாகினுச்சு. उनकी सोचों को बदल डाला, அவருடைய ஊழியங்கள் மாறிடுச்சு. उनकी सेवकाई में बदलाव आई, அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் தொடங்கப்பட்டது. वहां पर चमत्कार चिन्ह होने लगी। ஆமென். आमीन। அக்கினி என்னை உருவாக்கட்டும். ஹalleluya. आग मुझे और रूप में बदल डाले। आमीन। இதெல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங்ல எடுங்க, அதான் முக்கியம். ये सारी बातों को आप आत्मिक तौर पे समझिए।
எத்தனை பேர் சூடு வாங்கியிருக்கீங்க உங்க அப்பா அம்மாட்ட? कितने लोग आग से अपने हाथ पैर में कहीं लग जाता है ना? लग जाता नहीं, मम्मी पापा से बोलना। मम्मी पापा से कितने लोग ऐसे आग से या किससे करते हैं? चिमटे से। सूड कई उसको क्या बोलते हैं? कई तुकुंगा। हाय। अरे चिमटे से कई बार ऐसे कर देते हैं ना, अगर Punishment. शरारती बच्चे होते हैं तो Punishment. पनिशमेंट दिए पहले, अब नहीं। मम्मी पापा पहले। எத்தனை பேர் சூடு வாங்கியிருக்கீங்க மட்டும் கை தூக்க சொன்னேன். कितने लोग अपनी इस तरह से पनिशमेंट आपको मिला अपनी मम्मी पापा से? சூடு சூடு यानी जो चिमटे से आग से, वो चिमटे से ऐसा कर देते हैं ना, யார் வாங்கலையா? चम्मच से। किसी को ऐसा दंड नहीं मिला? நீங்க அவ்வளவு நல்ல பிள்ளையா இருந்தீங்க. आप सर इतने अच्छे बच्चे थे क्या? गांवों में ऐसा தினேஷ் மட்டும் தான் கை தூக்குறாரு. வேற யாரும் சூடு வாங்கல. कोई भी व्यक्ति ऐसा पनिशमेंट नहीं पाए। கர்த்தர் உங்களுக்கு சூடு கொடுப்பாரு அன்னைக்கு. प्रभु आज आपको ऐसा कर लेंगे। உங்க மம்மி பாப்பா கூட மறந்துருக்கலாம். आपकी मम्मी पापा आपको भूल जाते होंगे, கர்த்தர் மறக்கவே மாட்டார். प्रभु नहीं भूलेंगे। உங்களை சூடு வச்சு தான் அனுப்புவார். अरे उसका कुछ बोलिए ना, क्या? ठीक है, क्या गरम बोले, गरम गरम सही है ना? हाँ गरम सूड वच्चे अनुभव यानी गरम चीज से आपकी वो लग जाता है ना, वैसे वो उस कार्य को बता रहे हैं। मेशक अबेदनेगो மூன்று வாலிபர்கள், शाद्रक मेशक अबेदनेगो 3 जवान थे। வைராக்கியமாய் நிக்கலான்னு நின்னா प्रभु के लिए वो जलन से खड़े थे। 7 மடங்கு சூடு, 7 गुना बढ़कर आग की भट्ठे में। கிங் என்ன நினைச்சா? राजा ने क्या सोचा? அழிந்து போயிடுவான், ஒளிந்து போயிடுவான்। ये तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे। ஆனா அதை காட்டிலும் மேலாத கிங் ஆஃப் கிங்ஸ் ஒன்னு நினைக்கிறாரு। लेकिन उससे बढ़कर राजाओं के राजा ने एक सोचा, இவன் வச்சிருக்கிற அக்கினி இவனை உருவாக்க கூடியதா இருக்கிறது। यानी राजा की ये आग की भट्टी जो है इन तीनों को बना देती है। हालेलुया, हालेलुया। அக்கினி என்னை சுத்திகரிக்கும்। ஆமென்। आग मुझे साफ कर देती है। आमेन। டக்கு டக்குன்னு வசனத்தை வாசிப்போம்। 1 பீட்டர் 1:7 எடுத்து வாசிப்போம்। पहला पत्रस का पहला अध्याय का 7वीं पद को हम पढ़ेंगे। 1 पीटर 1:7। அக்கினி என்னை சுத்திகரிக்கும், आग मुझे साफ करती है। हालेलुया, हालेलुया, ஆமென்। आमेन। அக்கினினால் சோதிக்கப்படும் போது நான் இன்னும் பொன்னாய் விலையேற பெற்றவனாய் கர்த்தர் என்னை மாற்றுவாருங்க। जब हम आग की ओर से परखा जाएंगे तो हम और शुद्ध सोना बन जाएंगे। एक्सोडस चैप्टर 3 1 ல இருந்து 3 வாசிக்கும்போது निर्गमन की 3रा अध्याय का पहला आयत से लेकर पढ़ेंगे तो அக்கினி அன்னைக்கு மோசேயோட பேசிக்கிட்டே இருந்துச்சு। वो आग की ओर से मूसा से बातें करने लगी। உருவாக்குகிற அக்கினி அன்றைக்கு, यानी उनको नई रूप से बदलने वाली आग, ஒரு சிறந்த லீடராய், ஒரு தலைவராய், தரிசன பெற்றவனாய் உருவாக்குகிறது அக்கினி। यानी वहां पर मूसा को एक बहुत ही अच्छे एक नेता के तौर पे, मुखिया के तौर पे उनको बना दिया है। ஏசாயா 4 அதிகாரம் 3 வசனம் 4 வசனத்தை வாசிக்கும்போது यशाया अध्याय 4 का 3 और 4 में हम देखते हैं அங்கு ஒரு அக்கினி என்கிற ஒரு ஆவி அங்கு இறங்குகிறதை நான் பார்க்க முடியுது। यानी एक अग्नि का आत्मा उतरते हुए देखते हैं। அப்ப இந்த அக்கினி என்னை அழிக்கும்படியாய் அல்ல, ये आग मुझे भस्म करने के लिए नहीं, அந்த அக்கினி என்னை சாம்பலாய் ஆக்குவது அவருடைய விருப்பம் அல்ல। ये आग का मुझे ऐसे राख बनाने के लिए नहीं आता है, அது தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிற அக்கினியா இருக்கிறது। यानी वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाली आग बनती है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? प्रभु को धन्यवाद करें। क्या ஒருவேளை இந்த வேதனை தாங்க முடியாம நீங்க உட்கார்ந்திருக்கலாம், शायद आप इस वेदना को सह नहीं पा रहे हैं, ऐसे आप बैठे होंगे। இந்த பலவீனங்கள் தாங்க முடியாம ये இருக்கலாம், बलहीनताएं आपके लिए सहने से ही बाहर है, இந்த கஷ்டங்கள் தாங்க முடியாம இருக்கலாம்। ये कष्ट नष्ट आपको सह नहीं पा रहे हैं, ஆனா இந்த அக்கினி உங்களை உருவாக்குகிற அக்கினியா இருக்கிறது। लेकिन ये आग जो है आपको बनाने वाले आग बन जाती है। இந்த அக்கினியை பார்த்து நீங்க பயப்படாதீங்க, इस आग को देखकर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, இன்னும் விலையேற பெற்றவனாய் கர்த்தர் உங்களை மாற்றுகிற வல்லமையுள்ளவராய் और இருக்கிறார்। आपको बहुमूल्य 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 तौर पे आपको बनाने वाली आग है। ஆமென், आमेन। எத்தனை எத்தனை இன்னல்கள் என்னை தாக்கின, அத்தனை அத்தனை கிருபைகள் என்னை தாங்கின, சொல்லுவோமா? எத்தனை எத்தனை இன்னல்கள் என்னை சூழ்ந்தன, அத்தனை அத்தனை கிருபைகள் என்னை சுமந்தன। ஹிந்தில பாடுங்கப்பா। जितनी बार दुखों ने घेरा मुझे, उतनी बार अनुग्रह ने थामा मुझे।
हालेलुया जितनी बार दुखों ने गिराया मुझे, आमेन उतनी बार अनुग्रह ने उठाया मुझे। ஆமென் எத்தனை எத்தனை இன்னல்கள் என்னை தாக்கின कितने कितने दुखों ने हमें घेरा क्यों ना हो, ஆனா அத்தனை அத்தனை கிருபைகள் लेकिन उतनी बार प्रभु का अनुग्रह என்னை சூழ்ந்தன हमें थामा है। ஆமென் आमेन। மூணாவதாக ஒரு காரியத்தை நான் வாசிக்கிறேன் இது तीसरा एक बात को हम पढ़ना चाहते हैं। இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிருக்கணும் பட் ஓகே பரவாயில்லை कोई नहीं, ये पहला कार्य होना चाहिए, पहला बिंदु। யோவான் 12:24 ஜான் 12:24 எடுத்து வாசிக்கும்போது युगना का 12 का 24वीं आयत। கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। பஸ். ஒரு டேஸ்டியான ஒரு பிரெட் ரொட்டி வேணும்னா அந்த கோதுமை மணி சாகணும் यदि हमें बहुत ही स्वादिष्ट एक रोटी चाहिए गेहूं का, तो वो पहले गेहूं का दाना वो मरना है। எத்தனை பேர் செத்துட்டீங்க கை தூக்குங்க कितने लोग आप मर गए? हालेलुया। अरे आप जिंदा तो है, சில பேர் आत्मा கையை में कितने எடுத்து लोग मर தூக்கலாம். गए? வேணாமா கேட்கலாமா தூக்கலாமா திருப்பி கேட்கிறேன் எத்தனை பேர் செத்தீங்க திருப்பி சொல்லுங்க अब बताते हैं कितने लोग मर गए? मरे ना मरे? செத்துட்டீங்கன்னா எப்படியா கை தூக்க முடியும் मर जाएंगे तो कैसे हम हाथ उठा पाएंगे? இப்ப சரியா சாவல मतलब ठीक से नहीं मरे, உங்களுக்கு சரியா ஞானஸ்நானம் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் यानी शायद आपको ठीक ठाक से बपतिस्मा नहीं दिया गया। அப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் தண்ணிக்குள்ளே வச்சிருக்கணும் कुछ 5 मिनट ऐसे पानी में ही रोकना चाहिए था। அப்போஸ்தலனாகிய பவுல்ட்ட கேட்டீங்கன்னா செத்தியா அப்படின்னு கேளுங்களேன் यदि प्रभु प्रेरित पौलुस से आप पूछेंगे तो आपने मरा है क्या, அவன் சொல்லுவான் இன்னைக்கு செத்துட்டேன்பா वो कहेंगे कि आज भी मैंने मर गया। நாளைக்கு கேளுங்க कल पूछिए, இன்னைக்கு செத்தேன்பா वो कहेंगे आज भी मैंने मर गया। அப்படின்னா என்ன மீனிங் इसका मतलब क्या है? டெய்லி हर रोज। பக்கத்துல உள்ள கை கொடுத்து சொல்லுங்க अपने पड़ोस के हाथ मिलाकर कहिए, என்ன हर சொல்லுவீங்க? दिन, डेली, क्या है? मरना है, டெய்லி சாவுடா சொல்லுங்க டெய்லி சாவு रोज मरना है। டெய்லி சாவு இன்னைக்கு செத்தியான்னு கேளுங்க अभी पूछिए आज तू मरा है नहीं मरा? எல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங்கா எடுத்துங்கப்பா आप सारे आत्मिक तौर पे समझ लीजिएगा। நீங்க போய் எங்க சொல்ல எங்க பாஸ்டர் சாவு சாவுனுங்கறாருன்னா பேசக்கூடாது आप जाकर ये नहीं बोलना है कि हमारे पास्टर तो कहते हैं मर जा करके। ஆமா நானும் சாவணும் நீங்களும் சாவணும் हमें भी मरना है, आपको भी मरना है। ஆமென் हमें, என்ன சாவணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் हम सबको मरना ही है। ஹalleluya हालेलुया। இன்னைக்கு சாவுங்க நாளைக்கு சாவுங்க டெய்லி செத்துட்டே இருங்க यानी आज मरना है, कल मरना है, हर रोज हमें मरकर प्रभु में उठना है। பாவத்துல आमेन। சாவணும் மரிக்கணும் हमारे पाप के लिए हमें, என் கோபம் सारे மரிக்கணும் बोलिए, என் கோபம் மரிக்கணும் मेरे गुस्सा, என் சுபாவம் மரிக்கணும் मेरा स्वभाव, என் வைராக்கியம் மரிக்கணும் मेरा जो संसारिक जलन। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya ஹalleluya। இந்த உலகத்துக்கு மரித்து इस संसार के लिए मुझे मरकर நீதிக்கு பிழைக்கணும் और धार्मिकता के लिए हमें जीना है। ஹalleluya हालेलुया। ஓகே fourth பாயிண்ட் और चौथा बिंदु, ஃபர்ஸ்ட் வீட் கோதுமை पहला जो है गेहूं। நான் சொல்றது மட்டும் சொல்லுங்க आप कहिए, हमारे पीछे कहिए। ஃபர்ஸ்ட் கோதுமை पहला गेहूं, செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்ன दूसरा कदम क्या है? उसको இல்ல இல்ல कूट, அது கோதுமை மாவு ஆகுது அது சொல்லுங்கப்பா यानी पहला गेहूं होता है, उसके बाद वो आटा बन जाती है। அதுக்கப்புறம் இந்த ஆட்டாவை அந்த மாவை எடுத்து சலிப்பாங்க ஆமாவா இல்லையா जब आटा बन जाती है उसके बाद उसको क्या करते हैं? छानते हैं। அதோட ரிசல்ட் என்ன தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்ன उसके बाद क्या मिलता है हमें? तीसरा சாஃப்ட்டான ஒரு ஆட்டா गेहूं, கிடைக்கும் पहले आटा, उसके बाद बहुत ही नई सॉफ्ट वाली आटा मिलता है, மெல்லிய மாவு நம்ம பைபிள்ல यानी बहुत सॉफ्ट आटा मिलता है, जय बाइबल में भी लिखा है। ஓகே இது மெல்லிய மாவு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னது इसका चौथा स्टेज क्या होता है? அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணியை ஊத்தி அதை பிசைவாங்க பிசைந்த மாவு यानी उसमें पानी डालकर उसको गूंदना। ஃபர்ஸ்ட் என்ன सो पहला कार्य क्या है? கோதுமை गेहूं, செகண்ட் दूसरा மாவு आटा, மூணு तीसरा மெல்லிய மாவு और उसको छानने के बाद और नम्र नाइस आटा मिलता है। फोर्थ चौथा பிசைந்த மாவு
यानी उसको पानी डालकर गूंदा हुआ आटा। अभी कौन बोलेंगे ये स्टार टॉप कौन बोलेंगे? क्या है बोलिएगा कोई? बोलो। आप तीनों अभी बता देंगे तो डिप्लोमा अभी सर्टिफिकेट दे देंगे आप। अगले पहला हफ्ते से बेटा गेहूं। यहाँ नहीं बैठेगा। पहला गेहूं, दूसरा आटा और तीसरा उसे छान कर सॉफ्ट करना और चौथा पानी डालकर चौथा उसे गूंदना पानी डालकर। बोल दिया। डिप्लोमा डिग्री है। अभी अभी लेके आया आंसर शीट। ओके फर्स्ट पॉइंट क्या? पहला क्या है? गेहूं। सेकंड दूसरा आटा। थर्ड फोर्थ गूंदा हुआ। रोटी। पांचवा रोटी। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या? என்னடா इसका मतलब क्या है? நம்முடைய லைஃப் அப்படி அப்படியே சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். यानी हमारा जीवन जो है कुछ समय के बाद बदलता रहता है। இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரட்சிக்கப்படும்போது வீட்டா இருப்பீங்க, கோதுமையா இருப்பீங்க. जब आप उद्धार पाते हैं उस वक्त आप गेहूं होते हैं। ஆமாவா இல்லையா? हाँ कि नहीं? ஆமா. ஆனா வசனம் வர 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 लेकिन जैसे वचन को सुनते 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 நீங்க ஒப்பு கொடுக்கும்போது जब आप अर्पित करते हैं वचन के अनुसार, அதுக்கு அப்புறம் என்ன மாறுவீங்க? उसके बाद आप क्या बन जाएंगे? बोलिए। आटा। மாவாய் பண்ணுவீங்க. आटा बन அதுக்கு जाएंगे। திருப்பி இன்னும் ஆண்டவருடைய வசனம் வரும்போது அக்கினி வரும்போது சுட்டெரிக்கும் போது फिर प्रभु की वचन आती है, फिर प्रभु हमें जांचने लगते हैं, परखने लगते हैं, तो क्या करते हैं हम? क्या हो जाते हैं? அது கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகும். हम बहुत नरम हो जाते हैं, सारे पत्थर सा दिल हट जाता है। आमीन। சாஃப்ட்டா இருக்கீங்களா இல்லையா? आप अभी नरम है कि नहीं? अरे बनना पड़ेगा क्या नरम? இன்னும் கோபமா பட்டுட்டே இருப்பீங்க. पहले तो आप इतना गुस्सा करते थे, கண்ணை வச்சு அப்படியே முறைப்பீங்க. आप आंखों से ही बातें करते थे, ஆனா இப்ப लेकिन अब आप लोग बोलिए अभी क्या? अब आप क्या है? சாஃப்ட்டா இருக்கீங்களா இல்லையா? सॉफ्ट है कि नहीं? இப்ப இறங்கி போறீங்க, जैसे आप उतर कर जाते हैं, ரோட்ல உங்களை கெட்ட வார்த்தை பார்த்து ஒருத்தன் திட்டுறான், अगर रास्ते में आप किसी ने आपको डांटता है, கெட்ட வார்த்தை சொல்றான், यानी कुछ गालियां देता है, நீங்க என்ன செய்வீங்க? आप क्या करेंगे? சாஃப்ட்டா சாஃப்ட்டா आप नरम है? नरम है? நீங்க என்ன செய்வீங்க? நீங்க அந்நிய பாஷையில நிரம்பி, आप अन्य भाषा में भरकर, நீங்க அந்நிய பாஷையில பேசக்கூடாது. आप अन्य भाषा में नहीं बोलना। அவன் சொல்லட்டுமா? आपसे एक कहूं, அந்த இடத்துல கெட்ட வார்த்தை பேசுறதுக்கு கர்த்தர் அவனை தான் ஆண்டவர் செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறார். क्योंकि वहां पर आपके विरोध बोलने के लिए परमेश्वर ही उसको खड़ा किया है। உங்க மாமனாரா மாமியார் அவர் கர்த்தர் செட் பண்ணி வச்சிருக்கார். यानी आपके घर के भीतर आपकी सास ससुर को परमेश्वर ही वहां पर रखे हैं। எதுக்கு தெரியுமா? क्या के लिए? நீங்க சாஃப்ட்டா ஹார்டா செக் பண்றாங்க. आप पत्थर है या नरम है चेक करने के लिए, जांचने के लिए। हालेलुया। உங்க ஆபீஸ்ல உங்க மேனேஜர் அப்படி தான் இருப்பான். आपका ऑफिस में मैनेजर ऐसा ही होगा, உங்க டைரக்டர் அப்படி தான் இருப்பார். आपका डायरेक्टर वैसे ही रहेंगे। நீங்க அவன் ஒளியனுங்காதீங்க, ஆண்டவர் செட் பண்ணவரே அந்த டைரக்டர். आप ये नहीं प्रार्थना करना ये तो इनके यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए करके, क्योंकि परमेश्वर ही उसी को वहां पर रखे हैं, நீங்க சாஃப்ட்டா ஹார்டா செக் பண்றதுக்காக, ताकि आपको नरम है पत्थर है प्रभु परखना चाहते हैं। உங்க ஸ்டெப் அப்படியே அதிகமாயிட்டு இருக்கா, இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டவுன் ஆகுதா செக் பண்றார் கர்த்தர். आप अगला कदम पहुंचते हैं या पीछे हटकर आते हैं, प्रभु परखते हैं। ஆவிக்குரிய லைஃப்ல சில சேஞ்சஸ் அப்பப்ப வந்துட்டே இருக்கணும். यानी हमारे आत्मिक जीवन में अवसर कुछ बदलाव आनी चाहिए। ஆமென். आमीन। பிரசன்ஸா சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது என்ன சாப்பிட்டுட்டு இருப்பா? பால் குடிச்சிட்டே இருந்திருப்பா. जैसे प्रशंसा छोटी सी होती है तो वो दूध पीती, செர்லாக் சாப்பிட்டே இருந்திருப்பா. सिरला खाती। இப்ப லஞ்ச்ல வந்து செர்லாக் கொடுங்க எட்டி உதச்சிருவா என்னைய. अगर लंच में अभी सिरला खिलाएंगे तो वो क्या करेगी? புரிஞ்சா இல்லையா? अब समझ रहे हैं? வளர்ந்துட்டீங்களா இல்லையா? आप बड़े हुए नहीं हुए? ஆமா பாஸ்டர், கொஞ்சம் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு போன வருஷம் காட்டிலும். எஸ். हाँ पास्टर, हम थोड़ा सा और वजन बढ़ गई, ये नहीं। சர்ச்சில் இருக்கிற சேர் எல்லாம் உடைக்கிறோம் பாஸ்டர். ஹalleluya. हम चर्च की कुर्सियां को तोड़ते हैं। हालेलुया। சேஞ்சஸ். ये बदलाव नहीं, मध्य प्रदेश में चेंजेस हो रहे, आपकी मध्य प्रदेश में बदलाव, इंडिया में मध्य प्रदेश में चेंजेस नहीं हो रहे, इधर हो रहे हमारा शरीर में।
നമ്മുടെ பாரத தேசத்துல மத்திய பிரதேசத்துல ஒண்ணும் அங்க மாற்றம் வரல. நம்ம சரீரத்துல மத்திய பிரதேசத்துல மாற்றம் வந்துட்டு இருக்கு. ஹalleluya ஹalleluya ஆமென். மாற்றம் உண்டாகணும். यानी बदलाव आना இந்த चाहिए. மாற்றம் எப்படி உண்டாகும் தெரியுமா? ये कैसा होता है पता है? ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் என்னை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கும். यानी हर एक परेशानी हमारे जीवन में आती है वो हमें बदल डालती है. ஆமென். आमीन. பிசாசு ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்துருவான். यानी शैतान एक परेशानी को लेकर आएगा. அவன் என்ன நினைச்சுப்பான்? वो क्या सोचेगा? இவன் இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து கீழ கேகும் கோதுமைக்கு வந்துருவான்னு சாத்தான் பிளான் பண்ணிட்டே இருப்பான். शैतान सोचेगा ये इसी स्टेज में से फिर गेहूं बनेगा करके सोचता है. ஆனா நீங்க இயேசு நாமத்தால அதை ஜெயிச்சிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்புக்குள்ள போகணும். लेकिन आपको यीशु मसीह के नाम से उसको जिताकर अगली कदम पहुंचना चाहिए. ஆமென். आमीन. எப்ப வரையோ? कब तक? அந்த சாஃப்ட்னஸ் வர வரையும். जब तक वो मुलायम नहीं नरम नहीं बनते तब तक. என்னோட பேச்சில அந்த சாஃப்ட்னஸ் இருக்கணும் ஐயா. यानी मेरी बातों में वो सॉफ्टनेस आनी चाहिए. ஆமென். आमीन. கணவர்மார்ங்க நீங்க மனைவிட்ட பேசும்போது சாஃப்ட்டா பேசணும். जो पति लोग पत्नी से बात करते हैं तो आप इतनी प्यार से बातें करें. हालेलुया. अरे कोई भी हाँ या ना भी नहीं बोल रहे हैं. சாஃப்ட்டா பேசுறாங்களா நீங்க செக் பண்ணுங்க. வைஃப் आप परखिएगा सारे पत्नियां आप पति कैसे आपसे बात करते हैं, सॉफ्ट से बात करते हैं या முத நான் சாஃப்ட்டா பேசணும். पहले हमें सॉफ्ट से बात करनी चाहिए. மனைவிமார்கள் நீங்களும் சாஃப்ட்டா பேசுங்க. और पत्नियां आप भी सॉफ्ट बात करिए. ஹalleluya. हालेलुया. கணவர்மார்கள் வந்து சொல்லணும், பாஸ்டர் என் மனைவி ரொம்ப சாஃப்ட்டா ஆயிட்டாங்க உங்க பிரசங்கத்தை கேட்டு சொல்லணும். पति को ये गवाह बोलना चाहिए मेरी पत्नी तो इतनी सॉफ्ट से बात करती है करके बोलना चाहिए. ஆமென். वचन को सुनकर. आमीन. மெல்லிய மாவு ஆயிட்டாங்க பாஸ்டர். वो कहना चाहिए तो नाइस फ्लावर बन गई, नाइस आटा बन गई. அடுத்த வருஷம் அவங்க ரொட்டி ஆயிருவாங்க பாஸ்டர். अगला साल तो ये रोटी बन जाएगी. अब हंस रहे. நான் உளுந்து உளுந்து பிரசங்கம் பண்றா. सो ये क्या पॉइंट है? फोर्थ पॉइंट क्या है? चौथा बिंदु क्या है? क्या पॉइंट क्या बोल रहे हो? क्या गूंदा हुआ आटा. नेक्स्ट लेवल போயிட்டே. यानी अगला कदम में मैं आगे बढ़ते. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. जनवरीல அடுத்த லெவலுக்கு போகணும். यानी जनवरी महीना में अगला स्टेज पे हमें पहुंचना है. 1.5 மாசம் கர்த்தர் கொடுக்கிறார் கிருபையா. 1.5 महीना प्रभु अनुग्रह से हमें देते हैं. அடுத்த லெவலுக்கு எங்களை கொண்டு போங்க. हमें पूछना चाहिए प्रभु अगला कदम पर हम पहुंचे. ஆமென். ஆமென். இன்னும் கோதுமையாகவே இருக்க விரும்பல. और गेहूं ही ना रहना चाहिए. தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற அந்த சமூகத்தை அப்பமா என்னை மாற்றுவீராக. मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में रखी जाती है उस रोटी मुझे होना चाहिए. ஆமென். आमीन. ஃபிஃப்த் பாயிண்ட். और पांचवी कार्य இந்த கேகுல இருந்து அந்த தோல் பிரியும் இல்லையா? அந்த வீட்ல இருந்து அந்த தோல் பிரியும் ஸ்கின். जैसे गेहूं को खूरते हैं तब उसमें से वो ऊपर की जो चमड़ा जो है वो छिलका निकल कर आता है. ஆமாவா இல்லையா? அது ஃபுல்லா க்ளீன் ஆகணும். यानी वो पूर्ण तरीके से उसको साफ होनी the चाहिए. separation the பிரிவு ரொம்ப அவசியம். यानी वो विभाजन वहां पर बहुत ही आवश्यकता है. ஆபிரகாமுக்கு நிறைய பிராமிஸ் ஆண்டவர் மூட்டை மூட்டையா ஹோல்சேல்ல கொடுத்துட்டார். परमेश्वर अब्राहम को इतने ढेर सारा वायदा उनको बोरी भर भर के दिया. அது எந்த வாக்குத்தத்தமே வரல நடக்கல. लेकिन कोई भी वायदा उनके जीवन में पूरा नहीं हो रहा. எப்ப நடந்துச்சுனா लेकिन कब हुआ है पूरा? எப்ப லோத்து பிரிஞ்சு போனானோ நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. जिस घड़ी लूत ने अब्राहम से अलग हुए थे उस वक्त से शुरू होने लगा. எப்ப ஆகார் பிரிஞ்சு போனாங்களோ வாக்குத்தத்தம் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. जिस समय हाजिरा ने अब्राहम को छोड़कर चली गई तब से वायदा ये शुरू हुआ. எப்ப இஸ்மவேல் அங்கிருந்து போனானோ வாக்குத்தத்தம் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. जिस घड़ी इस्माइल ने अब्राहम से अलग हुआ तब से वायदा ये पूरा होने நம்ம लगी. வாழ்க்கையில சில செப்பரேஷன் தேவைப்படுகிறது. हमारे जीवन में कुछ विभाजन की डिवीजन की जरूरत இன்னும் है. அதையே புடிச்சிட்டு நம்ம வாழக்கூடாது, முடியாது. अब तक उन्हीं चीजों को पुराने चीजों को सांसारिक चीजों को पकड़कर नहीं जीना சில चाहिए. மனிதர்களை விடணும். कुछ लोगों को हमें छोड़ना पड़ेगा. சில தொடர்பை நாம் கைவிடணும். कुछ रिलेशनशिप को फेलोशिप को हमें छोड़ना எது चाहिए ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லையோ, जो प्रभु की पसंद नहीं है, எது சித்தம் இல்லையோ जो प्रभु की इच्छा नहीं है, அதை விட்டு விலகணும் நம்ம उन அவசியம். कार्य को छोड़कर हमें बाहर आना ही पड़ना அது है. எவ்வளவு காஸ்ட்லியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, अगर वो कार्य कितना भी कीमती चीज क्यों ना हो பிரியணும். हमें उसको छोड़ना ही है. आमेन. आमेन. ஹalleluya हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. சில சமயத்துல அந்த பிரிவு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. काफी समय में जैसे हम ऐसे कुछ चीजों को छोड़ते हैं या लोगों से हमें अलग होते हैं तो हमें बहुत ही दुखित होते हैं. பட் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராமிஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்கிறது விசுவாசி. लेकिन आप विश्वास करिए, ये मानिए, उसके बाद ये आपकी वायदा आपके जीवन में पूरा होने लगती है. हालेलुया.
Hallelujah. सिक्स्थ पॉइंट और छठी बातें यात्रागम 40 அதிகாரம் निर्गमन का 40वीं अध्याय एक्सोडस 40 23 23वीं आयत निर्गमन 40 40 23 கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அப்பத்தை வரிசையாக அடுக்கி और வைத்தார் उस पर उनसे यहोवा के सम्मुख रोटी सजा कर रखी आमीन इस वचन में क्या வரிசையாக அடுக்கி வைத்தார் यानी सजा कर रखा है आमीन आमीन ஒரு पिक्चर போட்டாங்க பாத்தீங்களா जब भी एक पहला एक चित्र डाले थे ரொட்டி மேல ரொட்டி यानी एक रोटी के ऊपर दूसरा रोटी रखा गया है பாருங்க பாருங்க வரிசையா यानी एक के ऊपर एक ऐसे सजा कर रखना चाहिए जैसे भी नहीं रख सकते பட் இந்த கோதுமையா இருக்கும்போது எப்படி இருந்துச்சு लेकिन जब ये गेहूं था कैसा था उसका कुछ ऐसा आकार नहीं है जैसे भी फैल जाती है பட் ஆண்டவர் அதை ஒழுங்குபடுத்து ஆர்டருக்குள்ள கொண்டு வருகிறார் लेकिन परमेश्वर उसको एक नियम के अंदर एक ऑर्डर के अंदर लेकर आता है டிசிப்ளினை கொண்டு வருகிறார் एक अनुशासन को डिसिप्लिन को लेकर आता है ஆமென் आमीन ஹalleluya हालेलुया அந்த டிசிப்ளின் ஆண்டவர் ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறார் यानी वो डिसिप्लिन को प्रभु चाहते हैं ஒன் பை அது அந்த ஒன் பை ஒன்னா एक के ऊपर एक वो वहां पर रखी जाती है நீட்டா இருக்குது बहुत ही सुंदर तरीके से सजा कर रखी जाती है உங்களுக்கு ஒன்னு தெரியுமா आप जानते हैं நம்முடைய சபையில हमारे चर्च में இந்தியால இருந்து 15 ஸ்டேட்ல இருக்கிறவங்க இருக்காங்க हमारे भारत की 15 राज्य में रहने वाले हैं 15 राज्य के लोग हैं कोई हालेलुया और आमीन कोई मिनी इंडिया एक छोटा इंडिया है मिक्स सब्जी पता है मिक्स सब्जी அது மாதிரி தான் இருக்குது இப்போதைக்கு ஆனா लेकिन வசனத்துல எப்படி போட்டிருக்கு वचन में कैसा लिखा है அழகாய் கர்த்தர் ஒழுங்குபடுத்தி வைத்திருக்கிறார் यानी सजा कर रखा हुआ है ஆமென் आमीन ஹalleluya हालेलुया உன் தமிழ் உன் ஆந்திரா உன் தெலுங்கு என்னவா இருந்தாலும் சரி अगर तमिल वाले हिंदी वाले आंध्रा वाले कोई भी हो ஆண்டவருடைய சமூகத்துல இருக்கிறோம் जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं ஆண்டவர் ஒழுங்குபடுத்துகிறார் प्रभु हमें क्या करते हैं सजाते हैं एक अनुशासन में लेकर आता है ஆமென் நம்ம லைஃபை கர்த்தர் ஒழுங்குபடுத்துவார் விசுவாசிங்க हमारे जीवन को प्रभु एक अनुशासन में लेकर आएंगे हालेलुया विश्वास करें क्या சவுலை கர்த்தர் ஒழுங்குபடுத்தி பவுலாய் மாற்றிக்கிறார் सவுल को प्रभु ने एक अनुशासन में कर कर उनको एक पவுल बना दिया ஆமென் आमीन ஓகே டைம் இல்ல அப்படியே முடிச்சிட்டே போறேன் டக் டக்னு சரிங்களா ஓகே இப்போ இந்த அப்பம் வந்துருச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே अभी ये रोटी तैयार हुआ है ரொட்டி தயாரா नहीं தயாரா रोटी रेडी ஆயிடுச்சுங்களா எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்கீங்க ரொட்டியா कितने लोग आप तैयार है रोटी बनकर रोटियां बनकर तैयार हुए हैं आप சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் ரொட்டியா இருக்கிறேன் சொல்லுங்க ரெடி आप बोलिएगा मैं रोटी बन गया सारे बोले मैं रोटी बन गया हूं நான் ரொட்டி हालेलुया। ஆயிட்டேன் சொல்லுங்க बोलिए मैं रोटी बन चुका हूं पास्टर आज चावल मत लेकर आना है रोटी है इधर बोलना है क्या आमीन சொல்லுங்க இன்னைக்கு ரைஸ் வேண்டாம் பாஸ்டர் நாங்க தான் ரொட்டியா இங்க இருக்கோமேன்னு சரி ரைட் இப்போ இந்த ரொட்டி ஆயிடுச்சு ஓகே अब रोटी बन गया है இத கொண்டு போய் எங்க வைக்கறாங்க இப்ப अभी इसको ले जाकर कहां रखा जा रहा है प्रभु की இந்த பின்னாடி இருக்கவங்க சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருப்பீங்க ஆண்டவர் जो ஆசீர்வதிப்பார் पीछे वाले बोलेंगे तो प्रभु आपको आशीषित करेंगे இப்போ ரொட்டி बोलिए எங்க இருக்குது अभी रोटी कहाँ है हेलो ஹாட் பாக்ஸ்லயா हॉट बॉक्स में है क्या ரொட்டி कहां पर कैसरोल अभी में है தேவனுடைய சபையில ஆமென் प्रभु की कलीसिया में बोलिए आमेन விசுவாசிக்கிறீங்களா இல்லையா आप विश्वास करते हैं नहीं ஆமென் ஆமென். நான் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற ரொட்டி சொல்லுங்க मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रखा गया रोटी हूँ हाँ। सारे बोलिए मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूँ रोटी हूँ आमेन அது ஒரு அப்படின்னா நான் மேன்மையான இடத்துல கர்த்தரனை வைத்திருக்கிறார் इसका मतलब प्रभु एक ऊंचे स्थान पर रखे हैं आमेन ஆமென் சோ லேவியாகமம் 24:4 எடுத்து வாசிக்கும்போது लेवी व्यवस्था 24 का 4 में हम देखते हैं லேவியாகமம் 24:4ல लेविटिकस 24:4 में அவன் எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் பரிசுத்தமான குத்து விளக்கின் மேல் இருக்கிற விளக்குகள் எரிந்து கொண்டே இருக்கும் वहां पर दीपकों को जो स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे 5 வசனத்தை வாசிக்கும்போது 5वीं आयत में மெல்லிய மாவை எடுத்து और तू मैदा அது लेकर 12 பாகங்களை சுடுவாயாக और 12 रोटियां पकवाना ஆமென் आमेन அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா मतलब क्या है விளக்கு எரியுது वहां पर तिवटी
जल रही है ரொட்டி இருக்கிறது. और रोटी भी है। அப்படின்னா நான் ரொட்டியா இருக்கிறேன்ல, इसका मतलब मैं रोटी हूँ, எனக்கு முன்பாக मेरे सामने குத்து விளக்கின் வெளிச்சம் वहां पर दीपक है, उसकी रोशनी 24 மணி நேரம் எரிந்து கொண்டே இருக்கும். 24 घंटे वो जलती रहती है। आमीन அவ்வளவுதான் बोलिए। ஆமெனா? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? रोटी के सामने ही वो तीवटी जो है वो 24 घंटे उसमें जलते रहना चाहिए। அப்படின்னா என்னை சுற்றி வெளிச்சம் பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்கட்டும். यानी इसका मतलब मैं रोटी हूँ, मैं रोटी की चारों तरफ नित्य रोशनी, நான் எந்த இருளுக்குள்ள போனாலும் यानी यदि हम अंधकार में जाए क्यों ना என்னை हो, சுற்றி வெளிச்சம் பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்கும். मेरी चारों तरफ क्या है? சொல்லுங்க. रोशनी है। बोलिए प्रभु की रोशनी எனக்கு है, கர்த்தருடைய மகிமை என்னை சுற்றி இருக்கிறது. क्योंकि प्रभु की महिमा मेरी चारों तरफ है। நான் வெளிச்சத்தின் பிள்ளையா இருக்கிறேன். मैं रोशनी का संतान हूँ, இருள் என்னை சூழ்ந்து கொள்ளாதே. अंधकार मेरे पास नहीं आ सकता है। இருளை ஜெயிக்கிற வெளிச்சம் எனக்குள் மூண்டாக இருக்கிறது. अंधकार को जीतने वाली रोशनी मेरे साथ அது है। ஒரு நாள் 2 நாள் அல்ல, என் வாழ்க்கை முழுவதும் எரிந்து கொண்டிருக்கிற வெளிச்சத்தின் பிள்ளையா एक நான் दिन இருப்பேன். या 2 दिन नहीं, वरन जिंदगी भर के लिए मैं रोशनी की संतान बनकर रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे अगुवाई இந்த करता உலகமே है। இருளா இருந்தாலும், यदि ये सारा संसार अंधकार में क्यों ना हो, அப்பமாகிய நான் எங்க இருந்தாலும் அங்கு வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது. यदि रोटी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर रोशनी होता ही है। ஆமென். ஆமென். இரண்டாவது நாம் எங்க இருக்கிறோம் தெரியுமா? दूसरा हम लोग कहाँ पर है? 7வது வசனத்துல 7वीं आयत में उसी अध्याय का தூபவர்க்கம் போட கடவா. ஒவ்வொரு அடுக்கல பக்கத்துலயும் தூபவர்க்கம் போயிட்டே இருக்கும்பா. वहाँ पर लोबान रखा जाता है। அது அர்த்தம் என்னன்னா ஜெபம். यानी लोबान का मतलब वहाँ पर प्रभु की प्रार्थना। ஹalleluya. हालेलुया। என்னை சுற்றி கர்த்தருடைய ஜெபம் ஆராதனை எப்பொழுது தொனித்துக் கொண்டே இருப்பதாக. यानी आपकी चारों तरफ परमेश्वर की आराधना स्तुति नित्य होना चाहिए। ஹalleluya. அப்ப हालेलुया। ஆமா எவ்வளவு பெரிய பெரிய ஆச்சரியங்க. यानी एक बहुत बड़ी आश्चर्य की कार्य है। ஆமென். ஆமென்। என்னை சுற்றி ஜெப ஆவியானவர் எப்பொழுதும் இருக்கிறார். यानी मेरे साथ मेरे चारों तरफ प्रार्थना की आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे चारों तरफ हमेशा है। மூன்றாவதாக இந்த ரொட்டி எங்க வைக்கப்பட்டிருக்கு और தெரியுமா? तीसरा ये रोटी कहाँ है? தேவனுடைய மகிமையின்குள். परमेश्वर की महिमा में। ஹalleluya சொல்லுங்க. हालेलुया बोले। நான் தேவனுடைய மகிமையில प्रभु की महिमा में, சுற்றி நான் வளைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். यानी प्रभु की महिमा मेरी चारों तरफ मुझे घेर लिया है। ஆமென். आमेन। நாலாவதாக और चौथा யாத்திரை 25:30 எடுத்து வாசிக்கும் போது निर्गमन का 25 का 30 में, 25 एक्सोडस 25 वर्स 30, மேஜையின் மேல் நித்தம். यानी उस मेज पर आगे नित्य, நித்திய சொல்லுங்க, நித்திய அப்பம். सारे ஆமென். बोलिएगा नित्य, நித்திய அப்பம். रोटियां नित्य वहां रखा जाना चाहिए। இங்கிலீஷ்ல என்ன போட்டிருக்கு? बिफोर में ऑलवेज, ஆல்வேஸ். ஓகே. எப்பொழுதுமே यानी नित्य, நான் கெட்டு போக மாட்டேன். हम कभी खराब नहीं होंगे। ஆமென். आमेन। ஓகே. அடுத்து இந்த டேபிள் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த டேபிள் எப்படிப்பட்ட டேபிள் தெரியுமா? उसके बाद ये मेज जो है वो कैसा मेज है? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிங்ல 7:48 எடுத்து வாசிக்கும் போது पहला राजा 7 का 48 में यदि हम पढ़ते இது हैं, கோல்டன் டேபிள். वो सोने से बना हुआ मेज है। ஆமென். ஆமென். எங்க கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார்? प्रभु मुझे कहाँ रखे हैं? தங்கத்தினால் செய்யப்பட்ட. यानी सोने से बना हुआ मेज के ऊपर। ஆமென். आमीन। முதலாவது तो बोलिए पहला कार्य வெளிச்சம், रोशनी, ஜெபம் என்கிற தூபவர்க்கம், और दूसरा प्रार्थना की लोबान, மகிமை, और तीसरा महिमा, चौथा தங்கத்தினால் ஆனது. सोने से बनाया हुआ स्थान है, நான் நித்தம் और मैं नित्य वहां रहता हूँ। தேவ பிரசன்னத்தில் இருக்கிற प्रभु की उपस्थिति சமூகத்தின் में அப்பமா रखा हुआ प्रभु की रोटी मैं हूँ। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமா. இப்ப வீட்ல இருக்கிற கடையில இருக்கிற ரொட்டிலாம் ஒரு நாள்ல खराब ஆயிரும், கெட்டு போயிடும். அவ்வளவுதான் जो முடிஞ்சிச்சு. दुकान की आपकी घर की रोटियां तो एक ही दिन में खराब, ஆனா நீங்க தேவ பிரசன்னத்தில் நம்ம இருக்கிறதுனால, சபையில இருக்கிறதுனால लेकिन आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में कलीसिया के अंदर रहते हैं, इसीलिए நோ खराब. हम खराब नहीं होते हैं। சொல்லுங்க சொல்லுங்க. आप बोली நோ खराब. खराब नहीं होते हैं, ಕೆಟ್ಟು போவதில்லை சொல்லுங்க, खराब नहीं होंगे। आमीन। திருப்பி வந்து दिमाग खराब हो गया சொன்னீங்கன்னு வச்சீங்க, कभी आकर आपको ये, कभी भी आपके मुंह से ये बात नहीं निकलना चाहिए मेरा दिमाग खराब हो गया, ठीक है? मेरा क्वेश्चन दिमाग के नहीं, फिर कैसे खराब होगा? மூளையே இல்லை, அப்புறம் எங்க அது கேடுறதுக்கு? हालेलुया. ரொட்டி ஆயிட்டீங்களா இல்லையா? आप रोटी बन गई नहीं बने? हालेलुया। गेहूं, வீட்டு, கோதுமை, गेहूं மாவு, और आटा, மெல்லிய மாவு,
और जो नरम आटा பிசைந்த மாவு. फिर गूंदा हुआ आटा. இன்னும் நம்ம தாய்மார்கள்லாம் ரொட்டி சுடும் போது அந்த சட்டியில போட்டு குத்துவாங்க அந்த மாவை இல்லையா? जैसे जब महिलाएं रोटी बनाते हैं तो वो गूंदा हुआ आटे को क्या करते हैं, उस बर्तन में ऐसे ऐसे मारते हैं ना? नहीं मारते. ये मार मार के इसलिए पत्ती को भी मारते हैं. எப்படி எப்படி குத்துவீங்க? WWF, you know WWF. कैसे मारते हैं आप? எந்த அளவுக்கு குத்துறோமோ यानी जितना ज्यादा वो गूंदा जाता है அந்த அளவுக்கு சாஃப்ட்னஸ். उतना ज्यादा वो नरम होता है. ஆமென். आमीन. உங்களை குத்துறது கர்த்தர் குத்துவார்னு வச்சுங்க. जैसे आपको कौन गूंथते हैं? सारे बोले कौन गूंथते हैं? எல்லாம் அப்படி கையை வைங்களேன். सारे यूं रखिए हाथ को. ये थोड़ा ऊपर आना है तब अच्छा स्ट्रांग सॉफ्टनेस मिलेगा. अच्छा से ट्रेनिंग करो, अभी ट्रेनिंग करो, शादी के पहले ट्रेनिंग करना. एक चूसन रखो, सुनो. बोलिए क्या करना है? இதுதான் குத்தி 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 यानी मार मार के கர்த்தர் என்னை உருவாக்கட்டும், प्रभु हमें बना देते हैं. கர்த்தர் என்னை உருமாற்றட்டும். प्रभु मुझे बदल डालते हैं. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. எப்ப வரையும்? कब तक? அவருடைய சமூகத்தின் அப்பமா இருக்கும் வரை. जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में रखा हुआ बेट की रोटियां नहीं बनते हैं तब तक. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். आमीन. சாஃப்ட்டா வரட்டும். यानी हमें बहुत नरम होना है, அதான் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும். तब ही वो अच्छा है. சில பேர் இட்லி சுடுவாங்க, வாயில விட்டு போட முடியாது, தெரியுங்களா உங்களுக்கு? कुछ लोग इडली बनाते हैं, आप पता है आपको? அது வந்து இந்த கோலியத்தை அடிச்ச கல்லுக்கு அது சமமா இருக்கும். वो इडली गोलियात की मार डाला हुआ पत्थर जैसा होता है. ஏன் இப்படி வருதுன்னா அது மாவு சரியில்லைன்னு பாங்க பாருங்களேன். क्यों ये इडली ठीक से नहीं आया करके बोलते हैं तो तुरंत बोलेंगे आटा ठीक नहीं है. ஏன் மாவு சரியில்லைன்னா நீங்க வாங்கி கொடுத்த கிரைண்டர் சரியில்லைப்பா அப்படின்னு பாங்க பாருங்களேன். आटा क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो आपने ग्राइंडर खरीद कर दिया वो ग्राइंडर ठीक नहीं है. அப்புறம் கிரைண்டர் கம்பெனி சரியில்லை, இப்போ புதுசா ஒரு டிசைன் வந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு நம்ம ஆளுங்க பேசுவாங்க. ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க. கடைசி उसके காலம் बाद कहेंगे कि अरे वो ग्राइंडर ठीक नहीं है, अभी नया नया एक ब्रांड आया है वो अच्छा है, वो खरीद कर दीजिएगा करके इस तरह से बोलते जाते हैं. சான்ஸே இல்லை அவங்களுக்குலாம். அந்த குஸ்பு இட்லிலாம் வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது उन அவங்களுக்குலாம். लोगों को उतना अच्छा नरम इडली आने का तो संभव ही नहीं है. தோத்து போயிருவீங்க நீங்க. आप हार जाएंगे. அதுக்கு பதிலாக திருலக்புரியில் போய் மாவு வாங்கிட்டு வந்து ஊற்றிடுங்க என்னை மாதிரி. சரிங்களா? சாஃப்ட்னஸ் எப்போ வரும்னா इतना पड़ी स्टेप पे स्टेप आटे को. यानी कब नरम होता है? इतनी सारे कदम हम रखकर आगे जाएंगे तब होकर हम नरम हो जाते हैं. आमेन. आमेन. The first point है ना? सो पहला कार्य क्या है? என்னை உடைக்கப்படணும். मुझे कूटना है. கோதுமை மணியானது சாகணும். यानी वो गेहूं का दाना मरना है. அதுக்கப்புறம் பேக் பண்ணணும், அக்கினியில வைக்கணும். उसके बाद आग में डाला जाना चाहिए. இது ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கணும். यानी हर कदम में वो बदलती जानी चाहिए. சில செப்பரேஷன் பிரிவுகள் நமக்கு தேவைப்படுது. कुछ विभाजन की हमारे लिए जरूरत है. அதுக்கப்புறம் கர்த்தர் நம்மை ஒழுங்குபடுத்துகிறார். उसके बाद प्रभु हमें एक अनुशासन में लेकर आते हैं. கடைசில மேன்மையான இடத்துல கர்த்தர் என்னை फिर வைப்பார். अंतिम में एक ऊंचे स्थान पर प्रभु हमें रखते हैं. நித்தம் நாம் அப்பமா இருப்பேன். यानी नित्य भेंट की रोटियां हम बन जाते வெளிச்சம் हैं. என்னை சுத்தி பிரகாசித்துக் கொண்டே हमारे இருக்கும். चारों तरफ रोशनी है. ஜெப கொடுக்கிற ஆவியானவர் என்னை சுற்றி எப்போது இருப்பா. यानी प्रार्थना की पवित्र आत्मा मुझे हमेशा अगुवाई करते हैं. மகிமையில சூழ்ந்து இருப்பேன். और प्रभु की महिमा मुझे घेर लेती है. ஏற பெற்றவனாய் இருப்பேன். और बहुत ही बहुमूल्य रोटियां मैं बन இது जाता हूं. ஆசரிப்பு கூடாரத்துல கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் இருக்கிற ரொட்டியாய் நான் ये இருப்பேன். प्रभु की तंबू के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर बैठ की रोटियां मैं बन जाता हूं. ஆண்டவரே கேட்போம் அந்த வேளை ஒரு प्रभु से விஷயம். हम मांगेंगे क्या? என்னை சமூகத்தின் அப்பமாய் மாற்றுவீரா. सारे हम अपने हाथ उठाकर என்னை प्रभु ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். तेरे बेट की रोटियां என்னை मुझे बना ஒப்புக்கொடுக்கிறேன் दे. ராஜா. मैं समर्पित करता ஒரு हूं, குயவன் अर्पित கையில करता ஒப்புக்கொடுக்கிறது போல हूं. ஒப்புக்கொடுங்க. कुम्हार की हाथों के समान में अपने आप को समर्पित करता हूं तेरे கர்த்தர் உங்களை हाथों में. உருவாக்குகிறார். प्रभु आपको बना देते கர்த்தர் हैं. உங்களை உருவாக்குகிறார். प्रभु आपको रूपांतर करते அவருடைய हैं. கரத்துல முற்றிலுமாய் ஒப்புக்கொடுங்க, அர்ப்பணித்து விடுங்க. प्रभु के हाथों में परिपूर्णता से अर्पित करिए अपने आप को. ஆண்டவரே நீங்க உருவாக்குங்க. हे प्रभु आप मुझे बना ले. கேளுங்க, ஆண்டவரே என்னை உருவாக்குங்க. सारे मांगे क्या? प्रभु मुझे बना दे खुदा. சில சமயத்துல அக்கினி வரலாம். कुछ
कुछ समय आग आती சில है, தோல்விகள் வரலாம், कुछ समय में आप हार जाते हैं जीवन சில में, புடம் எடுக்கிற அனுபவம் வரலாம், कुछ समय आपको परखने वाली अनुभव आती சில है, சமயத்துல அக்கினி இன்னும் அதிகமாயிட்டே இருக்கும், कुछ समय में आपको आग और जलेगा और जलेगा, என்னை போட்டு மிதிக்கிறவர்கள் இன்னும் அதிகமாய் மிதிப்பார்கள், आपको रोंदने वाले और ज्यादा हो जाएंगे, என்னை உடைப்பார்கள், मुझे कूटेंगे, என்னை நொறுக்குவார்கள், मुझे मारेंगे, ஆனாலும் நான் சமூகத்தின் அப்பமாய் மாறணும் ஐயா, लेकिन मुझे प्रभु तेरी भेंट की रोटियां बनना है, சமூகத்தின் அப்பமாய் மாறணும். मुझे तेरी भेंट की रोटियां होना இந்த है। சூழ்நிலை உங்களை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறது, ये सारी परिस्थितियां आपको ऐसा बदल रही சில है, பலவீனங்கள் உங்களை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறது, कुछ बलहीनताएं आपको बदलने के लिए आती है, சில நிந்தைகள் உங்களை உருவாக்கட்டும், यानी कुछ लोगों की निंदा आपको बदल डालती है, சில தோல்விகள் உங்களை உருவாக்குகிறது, कुछ ऐसे हार की बातें आपको बदल डालती है। கர்த்தர் உங்களை அவரே காட் டைரக்ஷன் உங்களை திருப்பி கொண்டே இருக்கிறார், परमेश्वर आपको अपनी दिशाओं की और बदल रहे ஏன்னா நீங்க हैं, மேன்மையான இடத்துல வைக்கப்படணும், நீங்க क्योंकि आपको प्रभु रखना चाहते हैं मुझे ऊंचे स्थान உங்களை पर, சுத்தி வெளிச்சம் பிரகாசிக்கணுமே, आपकी चारों तरफ रोशनी से भरना है, தங்கத்தின் மேஜையில கர்த்தர் உங்களை வைத்து அலங்கரித்து பார்க்க उस ரகசிக்க सोना से बना हुआ मेज के ऊपर आपको सजाने प्रभु चाहते நீங்க हैं, அழிய மாட்டீங்க, आप नाश नहीं உங்க होंगे, வியாதி அது மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதி அல்ல, आपका वो बीमार आपका मृत्यु की और की नहीं உங்களுடைய है, தோல்விகள் உங்களுடைய நஷ்டங்கள் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் உங்களை அழிப்பதற்காக அல்ல, आपकी सारे नष्ट जो आपके पास आती है आपको नाश करने के लिए नहीं உங்களை है, அடுத்த லெவலுக்குள்ள அடுத்த ஸ்டெப்புக்குள்ள மெல்லிய மாவுக்குள்ள கர்த்தர் உங்களை கொண்டு போய் கொண்டே परंतु இருக்கிறார். आपको अगले कदम जब तक आप नम्र ना बनते हैं वहां तक आपको ले जाने वाली वो रास्ता आपको तैयार करती है। ஹalleluya. हालेलुया। தோல்வி என்னும் இன்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று, பாவம் என்னும் இன்னல் வந்து என்னை தாக்கிற்று, சிலுவை நிழலில் என்னை காத்திட்ட தேவன் தமக்குள் என்னையும் வைத்து காத்திட்ட தேவன், சிலுவை நிழலில் என்னை காத்திட்ட தேவன் தமக்குள் என்னையும் வைத்து காத்திட்ட தேவன், क्रूस की छाया में थामा जिसने मुझे जिसमें रखा है, थामा जिसने मुझे क्रूस की छाया में, थामा जिसने मुझे जिसमें रखा है, थामा जिसने मुझे। ஆமென். ஒப்பு கொடுக்க आप अर्पित करिए கர்த்தரை सारे। உருவாக்கி प्रभु हमें बनाए எனக்கு வேண்டிய கலர் வருது, जब तक वो रंग मुझ में ना आए, டேஸ்ட் வருது, जब तक वो स्वाद मुझ में ना आए, சாஃப்ட்னஸ் வருது, जब तक वो नरम मैं ना बनूं, அநேகருக்கு திருப்தியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ जब तक मैं सबकी तृप्तता की रोटी ना बनाऊं तब तक கர்த்தரை அப்படியாய் உருவாக்கி கொடுக்கிறதுக்காக प्रभु ஸ்தோத்திரம். ऐसा ही हमें बनाने के लिए இந்த வசனத்தின் धन्यवाद। நேராக ஒப்பு கொடுக்கிறேன், इस वचन की ओर हम अर्पित करते हैं, दीन करते हैं, ஆசீர்வதிங்க. आशीषित कर रहा था। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं खुदावन। ஆமென் आमीन आमीन आमीन। ஹalleluya. हालेलुया।